की बात के लिए, खुदा उनकी इस बात के लिए जो मशक्कत करने के लिए सब लोग दुआ करें, अपने आप को खाली करें, अपने तमाम सोचें, तमाम जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो भी काम आपके दिल में आपके दिल में है, उसको बाहर निकालने, उसको खाली करें। जब तक आप उसको खाली नहीं करेंगे आप भर नहीं पाएंगे। आज के क्लास से भरने के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग दुआ करें। हमारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा।
ताकि हम तेरे घर पे इकट्ठे हो और तेरी बरकत और सिद्ध कर सके खुदा पास खुदा। और के वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई है। तेरे मंसूब के लिए उसके सर के पार लेकर पाँव के तलवे तक उसको छू। आज के अल्फाज और बातों की बुलंदी और बातों की तरतीब बयान करने की खूबत तेरा खुदा। वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से पूरे आज कलाम के वसीला से बंदे टूटे हर तरह से नापाक तस्वीरें यीशु के नाम से बदलो से रिलीज हो। जब तेरा खादम हमसे कलाम करे, कलाम वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। मैं तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करता हूं। तेरे पाप के बदले खुदा तेरा हाथ मांग लेता हूं। जब तक वो बोलता रहे तेरा रूह कुदस बढ़ता रहे और तेरी कुव्वत तेरा मज़ा जोश उस पर नाज़िल हो। ऐ प्यारे खुदा पाक खुदा, जितनी जिंदगियां जितने खानदान जहाँ पर मौजूद है, तू घरानों का खुदा है। तू तेरे नाम से घराने बरकत होते हैं। हम तेरे कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को खाली करें, थरथराते कांपते डरते हुए खुदा तेरी हजूरी में झुके। जब तक तेरा खादम कलाम सुनाता रहे बड़ी संजीदगी से हम इसको रिसीव करते जाएंगे। और जो कुछ मांगा तूने दे दिया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी तरफ से हम सबको यीशु में फजल सलाम सुनो। किसी का ईमान है कि हमारा खुदा हमारे दुनिया में मौजूद है। हालेलुया, इसलिए हम तालियां बजा रहे थे। हाँ, मेरी तरफ से फिर से आप सबको मसीह यीशु में मोहब्बत बड़ा सलाम बोलो। तो आज हम सीखेंगे हम अपने मौजज़ात कैसे हासिल कर सकते। मौजज़ा चाहिए, पता है आपको मौजज़ा क्या होता है? हमें सबको मौजज़ात चाहिए। हम सबके बड़े बड़े मसाइल हैं जिनमें खानदान गिरे हुए हैं, कौमें गिरी हुई हैं, मुल्क उसके गिरोह में हैं। हर किसी को हमें ख़ानदानी लेवल पर, हमें चर्च लेवल पर और हमें हर लिहाज से मौजज़ा चाहिए। और बहुत ज़रूरी बात है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कभी आपने सोचा कि मैं अपने मौजज़ात को कैसे हासिल कर सकता हूँ? किसी से सोचा? लेकिन बहुत से लोग जब मुश्किलात में होते हैं, मसाइल में घिरे होते हैं, वो रोते हैं, वो टेंशन लेते हैं, वो परेशान होते हैं, कई दूसरों के सामने जाकर रोते हैं। क्या इस तरह से उनका मसला हल हो जाए? कभी गौर किया है आपने? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए आपको इसके लिए ईमान चाहिए। क्या चाहिए? कैसा ईमान? मुतहर्रिक ईमान। मुतहर्रिक ईमान से मौजज़ात होते हैं। बहुत से
लोग ईमान तो रखते हैं पर थोड़ी देर के लिए ईमान रखते हैं, उसके बाद ईमान छोड़ देते। कभी ईमान रखते हैं और कभी ईमान नहीं रखते। कभी वो मसाइल को देखते हैं, अपनी मुश्किलात को देखते हैं, और कभी खुदा को देखते हैं। जब वो अपनी मुश्किलात को देखते हैं, अपने मसाइल को देखते हैं, वो उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात उन पर हावी होती हुई नजर आती है, और वो अपने मसाइल के आगे झुके हुए नजर आते हैं। तो कभी वो अपने खुदा के आगे झुके हुए नजर आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो खुदा के आगे झुकेंगे उनके मसाइल उनके आगे झुकेंगे। जो खुदा के आगे नहीं झुकेंगे, जो मसाइल को देखेंगे, वो अपने मसाइल के आगे आपको झुके हुए नजर आएंगे, मायूस नजर आएंगे, नाउम्मीद नजर आएंगे। और कैसी हालत में आप जीना चाहते हैं? मुतहर्रिक ईमान, लगातार ईमान रखना है। बेशक आपका काम हो ना हो, शुफा हो ना हो, बरकत आपको मिले ना मिले, बेरोजगारी घर से जाए ना जाए, शैतानी कुत्ते घर से जाए ना जाए, हमें अपने ईमान में कायम रहना है। हमें लगातार ये करना है। अगर आप मेरे साथ निकालें मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत, तो वहां पर बड़ा वाज़ेह होगा लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया। आगे लिखा और मिल जाएगा। अब कभी कभी तो आपको उसी वक्त मिल जाएगा जो कुछ आप मांगते हैं, फौरन ही मिल जाएगा। कभी कभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब हमें इंतजार करना पड़ता है ना, उसमें हम डामाडोल होते हैं, उसमें हमारे अंदर शक पैदा होता है। अगर यकीन नहीं तो फिर हमारे अंदर क्या आ जाता है? शक आ जाता है। कभी कभी हमारा शक बहुत बड़ा होता है, हमारा शक बहुत बड़ा होता है, और अगर हमारा शक बहुत बड़ा है तो फिर हमारा ईमान स्टॉप, हमने ईमान को वहां पर रोक दिया। हम में से कितने ऐसे हैं जो कभी शक करते हैं, जो कभी ईमान रखते हैं? कि सारे ही ईमान रखने वाले हैं। अगर तो आप सारे ईमान रखने वाले हैं फिर तो आप वेरी गुड हैं। जिस इंसान को खुदा ने बनाया था, और जब इसको बनाया था तो अपनी शबीह पे बनाया था, और खुदा ने ये नहीं कहा था अच्छा है, खुदा ने कहा था बहुत अच्छा है। पैदाइश 1 बाब 26 आयत में पढ़ेंगे। फिर आप अगर डावाडोल नहीं होते, शक नहीं करते, तो आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल खुदा की शबीह हैं। अगर कभी शक कर रहे हैं, कभी ईमान रख रहे हैं, कभी यकीन कर रहे हैं, कभी बेयकीनी आती है, तो फिर कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जितना बड़ा शक है, आपका वो शक जब खत्म हो जाएगा तो आपका उतना बड़ा ईमान होगा। हालेलुया। जितना बड़ा आपका शक है, जब वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा तो आपका उतना बड़ा ईमान होगा। और ये मुतहर्रिक ईमान, जब आप शक को दूर कर देते हैं। जब दुआ की जाती है, हम थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद जब ठीक हो गया, ये पास्टर का काम है, जब उसने दुआ किया, उसने ईमान रखा है, ये उसका ईमान था, आप ठीक हो गए। उसके बाद शिफा को कायम रखना है। आगे आपने अपना ईमान भी डेवलप करना, अपना ईमान भी डेवलप करना है। यीशु मसीह ने जब वो 12 साल की रोगन के पास आई, उसे क्या कहा? तू मेरे ईमान से ठीक हुई है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब उसने ईमान रखा तो वो हरकत में आ गई, वो मुतहर्रिक हो गई, वो घर से चल पड़ी। जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनका मुतहर्रिक ईमान है।
और वो अपना मोजा लेकर जाएंगे। हालेलुया। वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो शक नहीं करेगा, वो यकीन करके यहाँ तक पहुंचे। आपको पता है तुम रसूल का कितने जानते हैं? 12 रसूलों में से एक रसूल था तोमा रसूल। और उसने क्या किया था? जब शागिर्द यहूदियों के डर से खौफजदा अपने कमरों में बंद थे, तो यीशु उनके पास आए। यीशु अपने लोगों को छोड़ता नहीं, वो खौफजदा थे। और यीशु ने उनको दिखाया कि मैं जिंदा हो गया हूँ और मैं आपके लिए बड़े बड़े काम करूँगा। हालेलुया। और यीशु ने उनको बताया, उन्होंने यकीन कर लिया। पर एक शागिर्द उस वक्त नहीं था, 11 थे, 12वां नहीं था, उसका नाम तोमा रसूल। और उन्होंने जाकर जब तोमा उनको मिला, उन्होंने कहा हमारे दरमियान यीशु आया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्चों में नहीं जाते, घरों में बैठे रहते हैं, उनके दरमियान कहाँ यीशु ने? फिर वो चर्च वाले जाकर बताते हैं कि आज हमने ये कलाम सुना, आज हम पर ये वेद खुला। अच्छा, ऐसा भी होता है। फिर वो सोचते हैं कि हमें भी जाना चाहिए। जब आप उनको बताएंगे ना, गवाही देंगे। जैसे तुम्मा को कहा गया, उसने फिर कहा तीसरा जो चर्च में आते, ये भी एक बड़ा मौजूदा हो जाएगा, आपके वसीला से वो लोग चर्च में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो 11 शागिर्दों ने उसको बताया कि हमारे दरमियान यीशु आया था। आप कहें कि चर्च में हम गए थे, वहां पर हमारे दरमियान में यीशु आया था। यीशु सच्चे वादे करता है। उसने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। अब वो यकीन नहीं कर रहा, उसके अंदर बेयकीनी है। वो कहता है मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा। जब तक आपको पता है यीशु मसीह को सलीब दिया गया था, वो कहता है जब तक मैं उसके हाथ में जो कील लगे थे उन जख्मों में उंगली ना डालूं, और उसकी पसली में जो नेजा लगा था उस पर हाथ डाल के ना देखूं, मैंने नहीं यकीन करना कि यीशु जिंदा हो गया और वो हमारे दरमियान आया। वो ऐसी बातें कर रहा है। ये कौन सी बातें? ये यकीन की बातें हैं कि शक की बातें हैं? बहुत बड़ा शक कर रहा है। फिर उसने क्या किया? फिर यीशु 12 शागिर्द मौजूद थे और वो चाहत रखा था कि मैं यीशु को देखूं। आज कितने ये चाहत लेकर आए हैं कि हम यीशु को देखें, जो हमारे लिए बड़े बड़े मोर्चे करता है, जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसने सलीब पर हमारे लिए कील लगवाए हैं, हाथों और पाँव में पसली में नेजा खाया है, और यहाँ तक के अपनी जान पूरी दुनिया की खातिर दे दी है। कि हम उसको देखने आते हैं, उसको मिलने आते हैं, उसको अपने अंदर लेने आते हैं, या अपने काम ही करवाने आते हैं? हम किसकी यहाँ पर आते हैं? क्या उसके दीदार के ताल्लुक होते हैं? ये बहुत जरूरी बात है कि हम उसके दीदार के तालिब हों। आमीन। वो उसके दीदार का ताल्लुक, वो कहता था मैं देखना चाहता हूँ, और उसने ये कहा था कि मैं जब तक ये देख ना लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। फिर ऐसा ही हुआ, यीशु दोबारा आ गए और फिर यीशु ने उसको खुद बुलाया। उसने कहा अपनी उंगली ला, ये मेरे जख्मों में डाल, अपना हाथ ला, ये मेरे पसली में नेजा जहाँ लगा था जहाँ डाल। और जब उसने डाल दिया तो उसने फिर यकीन कर दिया, और जब मेरे अजीजों उसने यकीन कर दिया, जितना बड़ा उसका शक था उतना ही बड़ा उसका ईमान। हालेलुया। जब हम यीशु का दीदार कर लेते हैं, जब हम यीशु को देख लेते हैं, हमारा बड़ा शक बड़े ईमान में तब्दील हो जाता है। हालेलुया। आमीन। यीशु हमारे अंदर से हमारे शक को दूर करने की कुदरत रखता है। आमीन। और इसलिए इसने कलाम ये दिया है, उसने कहा कि बड़े तोमा जैसे होंगे, तोमा जैसे बड़े होंगे जो यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा
میں تم سے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو، دعاؤں پر یقین کرو، جو آپ کی دعا ہوتی ہے، جو آپ نے دعا کی ہے اس پر یقین کرو۔ کبھی کبھی ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اور یقین نہیں کرتے، پھر دعا کرتے ہیں، پھر دعا کے پھر یقین نہیں کرتے، پھر دعا کرتے ہیں، پھر یقین نہیں کرتے۔ بھائی پہلی دعا پہ یقین کرو۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ بلڈنگ بنی تھی، اس میں سب سے جو اہم، جو سب سے ضروری بات ہے وہ کیا ہے؟ بلڈنگ، اونچی بات میں بولیں، بلڈنگ کی بنیاد۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف 2 انچ جگہ چھوڑ دیں زمین کے اوپر، اس کے اوپر بلڈنگ بنا کے بن جائے گی، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوئی، ہوا میں کون بلڈنگ بنائے گا؟ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ مضبوط ہوگی، جتنی بنیاد کمزور ہوگی اتنی بلڈنگ کمزور ہوگی۔ دعا معجزہ کی بنیاد ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں یہ ہمارے معجزے کی بنیاد ہے۔ دعا کرنے کے بعد اگر ہم شک کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے، تو ہم نے اس بنیاد کو نکال دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے دعا کرتے ہیں، ادھر سے شک کرتے ہیں، ادھر بنیاد ڈالتے ہیں، ادھر بنیاد نکال دیتے ہیں۔ تو جب ہم ہوتا ہمارے ساتھ یہی رہتا ہے، کبھی بنیاد ڈالتے ہیں، کبھی بنیاد نکالتے ہیں۔ اگر کوئی ممار یہ کام کرتا ہے، کبھی بنیاد ڈال دے، کبھی بنیاد نکال دے، تو کب بلڈنگ تعمیر ہوگی؟ کب یہ کام ہوگا؟ کب ہم ایسے یہاں پر عبادت اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ کب اس پہ چھت لڑے گی؟ بھائی جب ہم ہر روز یقین کرتے ہیں، ایک دفعہ دعا کریں، ایک دفعہ درخواست کریں، اس کے بعد کیا کرنا شروع کریں؟ یقین کرنا شروع کریں۔ کس چیز کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے نہیں گزر رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ آمین۔ دعا آپ کی بنیاد ہے، اسی بنیاد کے اوپر آپ نے اوپر اپنی عمارت اٹھانی ہے، اپنے ردے لگانے ہیں اور دیواریں اونچی کرنی ہیں، اور پھر چھت ڈلے گی، پھر کام ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارا کام ہی یہ ہے، ادھر سے ہم نے دعا کروا لی، پھر دعا کروا لی، پھر دعا کروا لی، پھر بنیاد اٹھا لی، پھر بنیاد اٹھا لی، تو کیسے چیز کرنی؟ جب ہم نے دعا کروا لی ہے تو اگلا کام کیا ہے؟ یقین کرنا، ردا لگانا، ہر روز یقین کرنا کہ اگر بیمار ہے تو میں نے شفا پا لی ہے، اگر بدروگ لکھتا ہے تو میں بدروگوں سے آزاد ہوگا۔ وہ کسی نے جادوگروں میں کسی کو پکڑا ہوا ہے تو وہ ہر روز یہ کہ میں یقین کرتا ہوں کہ یسوع نے مجھے آزاد کروا دیا، میں یقین کرتا ہوں۔ ہم کرتے یہ ہے کہ ادھر سے دعا کروا کے تھوڑا سا ٹھیک ہوتے تو پھر نہ بیمار ہو، اور پھر نہ آ جائے، اور پھر نہ بیماری آ جائے، اور پھر نہ میرے حالات خراب ہو جائے۔ تو آپ کو بیان کر دیا، آپ نے جب کسی آفس میں جاب کرنی ہے کتنی درخواست دیں گے؟ ایک آفس میں کتنی مرتبہ درخواست دیں گے جی؟ بولیں ذرا، کہ 3 دفعہ کہ 4 دفعہ؟ جب آپ ہر دفعہ جائیں تو درخواست اٹھا کے لے جائیں گے، آفس والے کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس کو تو ہمیں یہ درخواستیں اٹھا کے لے کے آتا ہے ہمارے پاس۔ بھائی آپ نے ایک کام کے لیے صرف ایک دفعہ درخواست، کتنی دفعہ درخواست کرنی ہے؟ اونچی بات میں آپ کتنی دفعہ کرتے ہیں کام کرنے کی درخواست؟ اگر میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں پرابلم ہے، تو مجھے ایک دفعہ درخواست دینی ہے۔ اگر شیطانی دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے تو مجھے ایک دفعہ درخواست کرنی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے جب اسے کہتے ہیں کہ چیز اس کے ہاتھ میں ہو، مجھے پکڑا دو، کتنی دفعہ کہنا پڑے گا؟ یہ بوتل مجھے پکڑا دو، یہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے؟ تو یہ انسان ہو کر ایک دفعہ اس سے میری بات سن لیا تو خدا نہیں ایک دفعہ سنتا؟ بتاؤ، تو میں بار بار کہوں بوتل پکڑاؤ، بوتل پکڑاؤ، بوتل پکڑاؤ۔ جب آپ ایک دفعہ ہی کہیں گے تو خدا کے حضور آپ کی درخواست پہنچ جاتی ہے۔ دوبارہ آپ پتہ کریں گے کہ میری جاب کا آپ نے کیا کیا ہے۔
ان کو وہ کہیں گے کہ آپ کو کال آ جائے گی. کبھی کبھی تو فوراً کہتے ہیں ایسے جو آفر آ جائے گا, کبھی کبھی 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں, 10 ماہ بھی لگ جاتے ہیں, 20 دن بھی لگ جاتے ہیں, 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. وہ کال کر کے آپ کو جاب پہ بلا دیتا ہے. آپ نے کتنی درخواستیں دی ہیں؟ وہ خدا کا آفس ہے. آپ کی درخواست ایک دفعہ خدا کے حضور پہنچ جاتی ہے. آپ کو بار بار درخواست کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو بار بار یقین کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. دانیل نے بھی, اگر آپ دانیل کی کتاب پڑھیں تو انہوں نے بھی خدا کے آگے درخواست رکھی اور ان کو جواب نہ ملا. وہ 21 دن تک یقین کرتے رہے, 21 دن تک شکر گزاری کرتے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ فرشتہ ان کے پاس آیا. جبرائیل فرشتہ نے کہا دانیل, وہ خدا کے بڑے پیارے نبی تھے اور ان کی خدا بڑی سنتا تھا, وہ خدا سے بڑا پیار کرتے تھے, وہ دن میں 3 بار دعا کرتے. تو فرشتہ نے آ کر بتایا کہ دانیل, جب تم نے پہلے کی دعا کی تھی وہ دعا اور روزہ میں ٹھہرے ہوئے تو تیری دعا آسمان پر پہنچ گئی تھی اور تیرے پاس آتے ہوئے دیر اس لیے لگی ہے کہ راستے میں فارس کے موکل نے مجھے روک دیا اور میں پھر واپس گیا ہوں اور میرے ساتھ مکائل فرشتہ آیا ہے. آپ کو پتہ ہے مکائل فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل فرشتہ جو ہے پیغام رساں فرشتہ ہے. جو مکائل فرشتہ ہے یہ خدا کی فوج کا لیڈر ہے, بڑا لیڈر ہے, سمجھے کہ وہ جرنیل ہے. اور پھر وہ اس کے ساتھ آیا, پھر اس نے شیطان کے فرشتوں کے ساتھ جنگ کی اور جو اس کو چاہیے تھا, جو اس کی درخواست تھی وہ پوری کی. اور کتنے دن لگے؟ 21 دن لگے. آج کل ہم کہتے ہیں 1 منٹ میں ہو, 2 منٹ میں ہو, کبھی کبھی ٹائم لگ جاتا ہے. جب وقت درکار ہے تو اس کے دوران ہم نے ایمان رکھنا نہیں چھوڑنا, بلکہ جب ہم ایک کام کے لیے ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اس کے بعد اس کی شکر گزاری کریں. کیا کریں؟ میں شکر کرتا ہوں. فرض کہ یہاں پر اب لوگ کم آ رہے ہیں تو میں ہر روز خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ جگہ فل اپ ہو گئی. خدا میں ایک درخواست رکھ دیا, اب جب تک یہ پوری جگہ فل ہو کر باہر تک لوگ کھڑے نہیں ہوں گے, میں نے یہی کہنا ہے خدا تیرا شکر کرتا ہوں. تو دیکھنا مجھے پتا نہیں چلنا کدھر کدھر سے لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کرنا ہے, کیونکہ خدا کے لوگ ہیں, خدا نے بھیجنے ہیں, جن کی جو نیڈ ہوگی پتا نہیں کہاں سے انہیں اکٹھے کر کے یہاں پر میں دعا کرتے جانا ہے کہ خدا میں یقین کرتا ہوں تیرا کلام ہے, تیرے کلام میں لکھا ہے, تیرے آگے میں نے درخواست رکھی ہے, تو میں یقین کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ ہو گیا ہے. تو 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. نمبر 1, آپ کی سوچ ٹھیک ہونی چاہیے. کیا ٹھیک ہونا چاہیے؟ اونچی بات کو سوچ خراب ہوتی ہے تو کام خراب ہوتا ہے. اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہے تو پھر آگے اگلی بات آپ یقین کریں گے. کیا کریں گے؟ یقین کرنا. اور تیسری بات یہ ہے اس کام کا اقرار کرنا, عمل کرنا. کتنی باتیں ہوگی؟ 3. سب سے پہلے سوچ, سیکنڈ یقین, تھرڈ اقرار. اگر کسی کی سوچ غلط ہے اس کا یقین غلط ہو جائے گا اور اس کا اقرار بھی غلط ہو جائے گا. فرض کیا دعا وہ کر رہا ہے کہ میں نے شفا پالی ہے اپنی زندگی میں, وہ خدا پر معجزہ رکھتا ہے اور خدا اس کے لیے معجزہ ریلیز کرنا چاہتا ہے, خدا اس کو وہ معجزہ دینا چاہتا ہے. اب کر کیا ہے, اس نے سوچ خراب کر لیا اپنی, پتہ نہیں مجھے معجزہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا. یہ آگے اس کا یقین ہے, آگے اس کا اقرار ہے کہ کیا کروں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیسی؟ آپ کو دعا کر رہے ہیں, خدا کے آگے کوئی درخواست رکھی ہے آپ نے کہ نہیں رکھی؟ سب کو منہ سے چاہیے, سب کے آگے مسائل ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟
آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا، میں یقین کرتا ہوں۔ آگے یہ آپ کا اقرار ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار ہے، فرض کیا کوئی ٹیکسی چلاتا ہے تو وہ سوچ کیا رکھتا ہے، سواریاں میں کیا ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو کہہ کہ نا مجھے جاتے ہی سواری مل جائے گی، میں یقین کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں سواری آگے تو واقعی اس کو سواری مل جائے گی۔ آمین۔ اس طرح کوئی بیمار ہے تو وہ یہ اقرار کرے کہ میں نے شفا پا لیا، کہے کہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا ہے، کس طرح سے یہ ہوگا، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں، جلدی سے نکالیں، مرکز 7 باب اور اس کی 15 سے 23 آئے، مرکز 7 باب 15 سے 23 آئے۔ پڑھے گا کوئی؟ کبھی غور سے سنیں۔ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تفسیر کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں باہر سے جاتی ہیں، ہمارے اندر سے نکلتی ہیں اور ہمیں کیا کر دیتی ہیں؟ ناپاک۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اگر سوچ ٹھیک ہے تو آپ کا یقین ٹھیک ہوگا۔ سوچ اور خیال ایک ہی بات ہے۔ اگر ہماری سوچ ٹھیک ہے، ہمارا خیال ٹھیک ہے، ہمارا یقین ٹھیک ہے، ہمارا اقرار ٹھیک ہے، اگر ہماری سوچ اور خیال خراب ہے کسی کے بارے میں، بے شک ہم اپنے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر کچھ نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا؟ آپ کے کاروبار کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی سوچوں کو درست کریں۔ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے، تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں، تمہاری سوچیں میری سوچیں نہیں ہیں، تمہاری راہیں میری راہیں نہیں ہیں، میرے خیال تمہارے خیالوں سے اتنے بلند ہے جتنا زمین آسمان سے بلند ہے۔ تو ہمیں اپنے خیالات کو بلندیوں پر لے کے جانا یا پستیوں میں رکھنا ہے۔ تو پھر کلام کے جو خیالات ہیں یہ خدا کے خیالات ہیں۔ اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو رد کرنا شروع کریں، اور جو کلام کے خیالات ہیں، کلام کی سوچوں کو اپنے اندر لینا شروع کریں اور کلام کی طرح سوچنا شروع کریں، تو آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان متحرک ایمان ہو جائے گا۔ جیسے پہلے توما جو ہے
वो रुका हुआ था, वो स्टक हुआ था। और जब उसने यीशु को देख लिया और जब उसने ये सारा देखा, उसका इतना ईमान बढ़ा कि पूरे एशिया में मसीहत तोमा रसूल की वजह से फैली। इतना बड़ा ईमान उसका हो गया। अगर आज तक हम शक में गिरे हुए हैं और यकीन नहीं कर रहे, तो आज हमें मुतहरक ईमान की ज़रूरत है। और वो कैसे बढ़ेगा? यकीन करने से, अपनी सोच को दुरुस्त करने से सब कुछ होता है। एक बात और आपसे करना चाहता हूँ, हमारे सामने रिपोर्टें आती हैं, दो तरह की रिपोर्ट्स होती है, एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है और एक खुदा की रिपोर्ट। ठीक है, डॉक्टर भी ठीक कह रहे होंगे और खुदा भी ठीक कह रहे हैं। इनमें से कौन सी रिपोर्ट तब्दील हो सकती है, खुदा की या डॉक्टर जी? ऊंची बात में बोलिए। डॉक्टर की रिपोर्ट तब्दील हो सकती है, खुदा की रिपोर्ट तब्दील। आप किसकी रिपोर्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, डॉक्टर की में या खुदा? सोच लें। एक लड़का ना दुआ कर रहा, उसको बड़ा तेज बुखार था, वो अपने बुखार के लिए दुआ कर रहा। पहले शैतान उसके जेब में आ गया, शैतान ने उसके कान में कहा तुझे कैंसर है। वो ऊँची ऊँची बात ठीक 5 मिनट के बाद मुहम्मद ने बड़ी प्यारी बड़ी मीठी आवाज में कहा, उसने झूठ बोला था, तुम्हें कैंसर नहीं है। वो हालेलुया। कभी कभी हम दुआ करते हुए भी गलत आवाज़ सुन सकते हैं और उसका बिलीव कर सकते हैं। इसलिए बड़े गौर से, बड़े ध्यान से दुआ करें। जब हम दुआ कर रहे होते हैं, हमारे साथ क्या हालात चल रहे होते हैं, वो कुछ ही काम आगे कर सकते हैं। और 2 माँ बाप थे, 2 पास्टर थे, रोजे रखते, दुआ करते हैं, उनकी कलीसिया पकाया जाता है और उनकी बच्ची का कद नहीं बढ़ता। वो 5 साल की होगी, 6 साल की होगी, यहाँ तक कि 8 साल की होगी, वो इतनी छोटी सी लगती थी। वो इसके बारे में उन्होंने सोचा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने उनको चेक किया, उसने कहा जी ये बच्ची बोनी रहेगी, ये बच्ची इतनी सी रहेगी क्योंकि इसके हार्मोन्स ही नहीं है जिनके साथ कद बढ़ता है, इसका कद नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखा। उन दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि हम खुदा के कलाम पर यकीन करेंगे। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है और खुदा के कलाम की रिपोर्ट ये है पतरस के खत में कि हमने यीशु के मार खाने से शिफा पाई है। दोनों रिपोर्टें सामने। उन्होंने उस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट को, और खुदा की रिपोर्ट पर बिलीव करना शुरू कर दिया। यहाँ लिखा है कि मैंने यीशु के मार खाने से शिफा पाई। उन्होंने दुआ करना शुरू कर दिया। 2 साल वो 3 टाइम अपनी बच्ची पे हाथ रख के दुआ करते रहे। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कोई फर्क नहीं, ये वैसे ही है। वो फिर भी नहीं हिम्मत आ रहे, उन्होंने कहा नहीं हमने डॉक्टर की रिपोर्ट पर बिलीव। उन्होंने 2 महीने मजीद और दुआ की। जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको चेक किया, कहते हैं इसको क्या खिलाया, इसको आपने क्या दिया है, अब इसका कद बढ़ेगा। और जो उस बच्ची का कद 5 फुट और 1 इंच का। हालेलुया, आमीन। यीशु की जलाल की तारीफ है, मेरे लिए नहीं। तो यीशु ने किया, उन्होंने कलाम पर बिलीव किया, उन्होंने कलाम पर यकीन किया, उनकी बच्ची का कद कितना बड़ा है। आज हम कैसे हैं, हम हमारा बिलीव कैसा है, हम कौन सी रिपोर्ट को देखते हैं? हम हालात को देखते हैं, जैसे पतरस ने हालात को देखा और उसी में डूबना शुरू हो गया। जब यीशु को देखा तो पानी पर चलना मौजूदा हो गया। इंसान पानी पर नहीं चल सकता, लेकिन यीशु चाहे तो वो हमें पानी पर, वो खुद भी चल सकता है और हमें भी चला सकता है। बस यकीन, शक नहीं। आज इतने अपने मौजूदात के लिए शक नहीं करेंगे, यकीन करेंगे और सिर्फ एक बार दरखास्त करेंगे। उसके बाद जब तक आपका वो मौजूदा न मिले, शुक्रगुजारी करें। बाइबल में ऐसे ऐसे हीरोज मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी देर तक शुक्रगुजारी की है, बड़ी देर तक।
हन्ना नबिया हैं, फनुएल की बेटी। लूका 2:36 आयत पढ़ेंगे। उसने अपनी कौम की रहाई के लिए 84 साल दुआ की और वो हैकल में रहती थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और बड़ी अमीर लेडी थी, वो दूसरी शादी कर सकती थी पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वो अपने अंदर अपनी कौम का दर्द रखता और यकीन जाने कि जब मैं बेनसीमा की तरफ देखता हूँ और ये भी हंसी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती, लेकिन अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ की है और गरीबों का बड़ा ध्यान रखती है और दिन रात क्या करती है उनके लिए। मैं फलां के लिए दुआ कर रही थी, मैं फलां के लिए दुआ कर रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि उनका किरदार देखें, उन्होंने क्या किया, 84 साल क्या किया, दुआ की। फिर किसी ने बताना नहीं पड़ा और वो शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा वो हैकल में रोजे रखती थी, हैकल से बाहर भी नहीं निकलती थी, 84 साल उधर रही। और फिर जब यीशु वहाँ पर आया, कहा मेरी कौम को छुटकारा मिल गया, मेरी कौम को निजात मिल गई। लेकिन इससे पहले इस्राएल कौम 70 साल की असीरी में चली जाती थी, उनकी हैकल मस्मार हो जाती थी। वो यहूदी लड़की थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी। आज हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं? हम अपने बाप अब्राहम को देखते हैं, 25 साल अपने बच्चे के लिए क्या किया, इंतजार किया और मुर्दा रैम हो गया। खुद भी ज़हीफ हो गए थे, खुद भी मुर्दा से हो गए थे। मुर्दा रैम से खुदा ने बेटा दिया। तो जब वो बेटा दिया, खुदा ने कहा कि इसकी कुर्बानी दे दे जहाज। उसने कहा ठीक है मैं कुर्बानी दे दूंगा। उनको खुदा के वादों पर इतना बिलीव था कि ये मेरा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, उनको इस बात पर बिलीव था खुदा इसे फिर जिंदा करेगा और इससे औलाद पैदा करेगा। इसलिए वो कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, इतना बिलीव। वो वैसे तो ज़हीफ हो गए थे पर ईमान में ज़हीफ। हम अपने बाप के ईमान को देख लें, वो कौमों का नाम है, साम कौमों के बाप हैं, उनके ईमान को देखें। हम क्यों डामाडोल फिरते हैं, हम क्यों बिलीव नहीं करते? हमारे अंदर मुकर्रर ईमान होना चाहिए और यकीन होना चाहिए। जब एक दफ़ा दुआ होती है, हम मेरे काम हो गए हैं और हमने तब तक शुक्रगुजारी करनी है जब तक हमारे काम वकूफ में ना आ जाए। रोना नहीं, टेंशन नहीं, परेशानियाँ नहीं करनी। हाँ जी, कब ये जाएंगी चीज़ें, कब शैतान से मैं आज़ाद होऊंगा? ये जादूगर बड़े बुरे हैं, ये शैतानी कुत्ते बड़ी बुरी हैं। ये हमें ईमान से हटाने के लिए आती हैं। हमारे सामने हमारी मुश्किलात पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं और हमने इन पहाड़ों को हुक्म देना है ऊपर का समुद्र में जाके और बिलीव करना है कि हमारे लिए वही होगा। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने बारे में सोचे, बन के खड़े हो जाएं और आप बिलीव करना शुरू करें। जो आप दुआएं कर रहे थे उनके लिए बिलीव करना शुरू करें। खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम कर रहा है, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम कर रहा है और वो करने की कुदरत रखता है। सब दुआ करना शुरू करो, पूरा बिलीव करें, बिलीव के साथ। ऐਵੇਂ नहीं आपने दुआ करनी, यकीन करना है, शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया।